हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज। आज हम बात करेंगे अपने एसएससी जेई पीवाई की जो सीरीज चल रही है उसके बारे में। तो अब तक हम जो टॉपिक है वो कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर चुके थे। एक तो हमने ब्रेक क्लियर कर लिया था। इस समय जो हम बात कर रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा, एसएससी जेई पीवाई की हमारी सीरीज चल रही है। हमारे जो है इसमें लगभग बीएमसी कंप्लीट होने को, आगे बीएमसी कंप्लीट होने वाली है हमारी। बीएमसी में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, एक तो ब्रेक हमने कंप्लीट कर ली, एक टाइल कंप्लीट कर ली, उसके बाद में हमने स्टोन भी कंप्लीट कर लिया अपना, और फिर हमने अपनी रॉक भी कंप्लीट कर ली। उसके बाद सीमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया और लाइम भी कंप्लीट कर लिया। तो मैंने कहा था मेजर जो हमारे टॉपिक्स होते हैं बीएमसी में वो कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दो टॉपिक हमारे बचे हुए, एक तो टिम्बर बचा हुआ है हमारा, और एक क्या बचा हुआ है टिम्बर के बाद में, पेंट एंड वर्निश। पेंट एंड वर्निश। तो टिम्बर को तो आज हम खत्म करते हैं, पेंट एंड वर्निश को कल खत्म करेंगे, यानी इससे अगली जो वीडियो होगी पेंट एंड वर्निश पे होगी। और बीएमसी जो है यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने सीटी की तरफ चलेंगे, सीटी सीमेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी की तरफ चलेंगे, हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो टाइम ज़्यादा न देते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द सीजनिंग मेथड is adopted for the rapid seasoning of timber on large scale to obtain any desired moisture content। ये कह रहा है कि वो कौन सा हमारा सीजनिंग मेथड है जिसको हम अडॉप्ट करते हैं रैपिड सीजनिंग, यानी हमको बहुत जल्दी सीजनिंग चाहिए अपने टिम्बर की। जो हमारा टिम्बर है उसके हमें रैपिड सीजनिंग चाहिए, बहुत फुर्ती से, मतलब बहुत जल्दी हमें सीजनिंग करके हमारा काम खत्म हो जाए, और वो ऑप्टेन करेगा एनी डिजायर मॉइस्चर को। तो हम इसमें क्या करते हैं, किल, आपने सुना जैसे किल। देखो एयर सीजनिंग में अगर हम एयर में अपने टिम्बर को रखेंगे, जैसे मेरे टिम्बर है कोई, अगर एयर का मतलब है मैंने उसको नेचुरल के उसमें रख दिया, नेचुरल एयर चल रही है, या फिर आर्टिफिशियल एयर में रख दिया, तो एयर अगर इसके आसपास जाएगी, इसको पार करेगी, तो इसमें सीजनिंग में टाइम लगेगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा, देखो ये तो हो नहीं सकता, ये इसने हमसे क्या क्या क्वेश्चन में रैपिड सीजनिंग की हमसे इसने बात की है कि रैपिड सीजनिंग हमारी होनी चाहिए। अच्छा, अगला फिर हमारा क्या होता है, अगला आता है हमारा बॉइलिंग प्रोसेस। यानी कि जैसे कोई भी, या तो एक छोटा से ले लेते हैं हम, हालांकि लेंगे तो बड़ा, या तो कोई नदी होगी या कोई पॉन्ड वगैरह से पानी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें हम अपनी टिम्बर को डाल देंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी, बॉइलिंग प्रोसेस। इसमें हम पानी को उबालेंगे अपना, कोई बड़ा टिम्बर होगा, बहुत बड़ा, सॉरी बहुत बड़ा बर्तन टाइप का लेंगे, काफ़ी बड़ा, उसमें हम टिम्बर डालेंगे, बॉइलिंग करेंगे, तो इसमें भी टाइम लगेगा। वाटर सीजनिंग, जैसे मेरी ये कोई नदी बह रही है, इसमें मैंने टिम्बर डाल दिया, मेरा पानी इसमें से बहता हुआ जा रहा है, सीजनिंग करते हुआ जाएगा, तो इसमें भी टाइम लगेगा। एक बचा किल सीजनिंग। किल में क्या होगा, हम आग लगाएंगे, आग से थोड़ी देर में सीजनिंग हो जाएगी। तो इस तरह का हमारा ऑप्शन सी। तो हम चारों ऑप्शन को लेके चलेंगे, चार ऑप्शन क्या क्या कहते हैं हमारे, उसके अनुसार हम अपनी बात को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वॉचरी प्रोसेस इज यूज। ये कह रहा है ये जो हमारे प्रोसेस है नीचे, इसमें होता है वॉचरी प्रोसेस, वो कौन सा यूज होता है। देखो मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक, ब्रिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ब्रिक में ऐसा हमने कोई प्रोसेस नहीं पढ़ा था, तो ये तो गलत हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट में मैंने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं पढ़ाया आपको, ड्राई प्रोसेस और एक वेट प्रोसेस, दो प्रोसेस थे हमारे मैन्युफैक्चर करने के भी, तो ऐसा वहां भी नहीं था। प्रोटेक्शन ऑफ क्ले टाइल्स, टाइल्स मैंने कंप्लीट करा दी, उसमें मैंने ऐसा कोई वो नहीं देखा अपना ट्रीटमेंट की हमारा कोई प्रोडक्शन हो रहा हो क्ले का। लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर। तो यानी कि अगर हम अपने क्वेश्चनों को देखें तो क्वेश्चन करने का तरीका ये भी है कि अपने जो एमसीक्यू हैं उनको एलिमिनेट करते हुए आए, और एक राइट आंसर अपना उसमें हम ढूंढ लें। तो ऑप्शन नंबर डी है ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर। अगला क्वेश्चन, the defect in timber that cases longitudinal separation of wood between the annular ring। ये कह रहा है कि हमारा वो कौन सा डिफेक्ट है टिम्बर में
वो लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन होता है हमारा, उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन होता है वुड और एनुलर रिंग के बीच। तो ये जो डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट को हम कहते हैं सेक। ये एक नेचुरल डिफेक्ट है, आपने पढ़ा होगा। देखो इसमें भी कई टाइप होते हैं सेक में। एक तो होता है हार्ट सेक, एक होता है स्टार सेक। आगे मैं चलो पूरे सेक के बारे में बताता हूँ कौन कौन से सेक होते हैं। स्टार सेक हो गया, कप सेक होता है, चलो यहाँ बता ही देता हूँ कप सेक। हार्ट सेक क्या होता है, देखो हमारे, देखो हार्ट का क्या मतलब है, दिल। हमारे दिल में है ना बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सभी के दिल में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन हम किसी को जो सामने हमारे बैठा है उसे हम दिखाना नहीं चाहते। यानी कि हमारे अंदर समस्या तो बहुत बड़ी बड़ी है, सामने वाले को हम शो कर रहे हैं बहुत छोटी चीज है। यानी कि हार्ट शेप जो होता है, सेंटर की तरफ तो ही बड़ा होगा, यानी इंक्रीज सेंटर की तरफ होगा, वाइड होगा, यानी सेंटर की तरफ तो ही वाइड होगा। और जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे, सेंटर से दूर जाएंगे, तो ये क्या होगा, स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। हार्ट जो होता है, हार्ट में हमारी बहुत बड़ी बड़ी समस्या हम रखते हैं, लेकिन सामने वाले को हम दिखाते हैं कि हमारे पास छोटी समस्या, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो वाइड जो अंदर को होता है, सेंटर की तरफ हार्ट शेप होता है। इसी का उल्टा स्टार शेप हो जाएगा, यानी कि वाइड जो है बाहर की तरफ हो जाएगा, स्मॉल अंदर की तरफ हो जाएगा। रिंगल्स क्या होता है, आपने जैसे पेड़ देखा होगा, ये मेरे पेड़ का तना, इस तरह से आपने प्रॉब्लम डिफेक्ट देखे होंगे अपने पेड़ में, इन्हें कहते हैं हम रिंग्स। अगला क्वेश्चन है, द डिफेक्ट इन डेट का, अच्छा नो सिक्स, ये वही क्वेश्चन आ गया फिर से, इसका भी सी आंसर है। द डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्ड टिम्बर, द decomposition of failed timber caused by fungal attack is known as। ये कह रहा है कि जो डिकम्पोजिशन होता है हमारा टिम्बर का, जो फेल्ड टिम्बर होता है, टिम्बर भी कई टाइप के होते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार भी मैं बताऊंगा कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो उसमें जो फंगल अटैक होता है, डिकम्पोजिशन जब हमारे फेल्ड टिम्बर का होगा, उसमें जो फंगल अटैक होगा हमारा, उसको हम क्या कहते हैं। जब हमारा फंगल अटैक होता है, तो वो हमारा ड्राई रूट होता है, ये हमारे फंगल अटैक की वजह से होता है ड्राई रूट। और कहीं कहीं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है आपको ड्राई रूट वाला, कहीं कहीं ये मिलेगा वेंटिलेशन वाला, यानी कि ये क्या करता है, हमारे जो रूट्स होते हैं उनको पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा आगे वो भी। अगला है, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर टिम्बर ग्रेडिंग IS 6543। इफ द मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी इन बेंडिंग इज बिटवीन 5.6 टू 9.8 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कह रहा है कि हमारे कौन टिम्बर की कौन सी ग्रेड है IS 6543 के अनुसार, जिसका मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी 5.6 से 9.8 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे लिखा दूं, तीन ग्रेड होती है हमारे टिम्बर में, ग्रेड ए, ग्रेड बी और एक ग्रेड सी। तीन ग्रेड हमारे टिम्बर में होती हैं, ए, बी और सी। जो हमारी ग्रेड सी जो होती है, ग्रेड बी जो होती है, सॉरी, थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेड ए हमारी जो होगी वो 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा जो होगी उसे हम ग्रेड ए कहेंगे। 9.8 से 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो ग्रेड होगी ऐसा ग्रेड बी कहेंगे। और 5.6 से लेके और 9.8 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो ग्रेड होगी हम उसे ग्रेड सी कहेंगे। तो यहाँ से देखते इसने हमको दिया था 5.6 से 9.8 तक, जो ग्रेड सी के अंदर आता है, और ऑप्शन हमारा आंसर नंबर सी हो जाता है। ये काफी पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। 12.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज्यादा हो तो आपकी ग्रेड ए होगी। 9.8 से 12.8 के बीच में वैल्यू है तो वो आपकी ग्रेड बी होगी। और 5.6 से 9.8 के बीच अगर आपकी वैल्यू है तो वो आपकी ग्रेड सी होगी। अगला है, द पर्पज ऑफ फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर इज टू। ये कह रहा है कि
हम अपने टिम्बर को फायर प्रूफ भी करते हैं। तो पर्पज क्या होता है, क्यों करते हैं फायर प्रूफ? फायर प्रूफ को क्यों करते हैं? एक्सटिंग्विश द फायर एंड डिसिपेट द हीट जनरेट, नहीं, हीट जनरेट थोड़ी करनी है हमें, फायर प्रूफ इसलिए थोड़ी बनाएंगे। नॉट अलाउ फायर टू कम क्लोजर टू वुड, नहीं, ये भी नहीं होता। एक्सटिंग्विश द फायर बाय एब्जॉर्बिंग द हीट जनरेटेड, नहीं, ये भी नहीं है। मेक इट डिफिकल्ट टू इग्नाइट एंड सपोर्ट इट्स ऑन कम्बिशन, बिल्कुल यही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा मेक इट डिफिकल्ट टू इग्नाइट एंड सपोर्ट इट्स ऑन कम्बिशन, ये हमें डिफिकल्ट बनाता है, इग्नाइट और सपोर्ट को जो है कम्बिशन बनाता है, इसलिए हम अपने जो टिम्बर है उसको फायर प्रूफिंग कराते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिफेक्ट डेवलप व्हेन ट्री ग्रो रैपिडली, ये कह रहा है कि वो कौन सा हमारा वुड का डिफेक्ट है जब हमारा ट्री ग्रो कर रहा हो रैपिडली, यानी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा हो, तो कौन सा डिफेक्ट होता है वो हमारा? कोर्स ग्रेन, बिल्कुल होता है। वाइडेंड एनुलर रिंग, ये भी होती है इसमें, और लेसर स्ट्रेंथ था। अगर जब देखो ये भी है, आप क्या सोचोगे कि हो सकता है कोर्स ग्रेन करेगा, वाइडेंड एनुलर रिंग भी करेगी, जब ये ग्रो की बात करो तो इसका मतलब ताकत तो आएगी, स्ट्रेंथ तो बहुत आएगी, नहीं भाई। जब रैपिडली ग्रो करेगा मेरा टिम्बर तो उसकी स्ट्रेंथ जो है लेसर होगी। 1 2 3 तीनों हमारे सही है इसमें। अब देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन है हम डिटेल के साथ चल रहे हैं, और मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी मैं डिटेल में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ उनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग, वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर सी है इसका भी। अगला क्वेश्चन है, आर longitudinal cracks in wood which is usually normal to the annual ring, देखो ये पूछ रहा है वो कौन से longitudinal क्रैक होते हैं जो नॉर्मल होते हैं एनुलर रिंग के, जो एनुलर रिंग होते हैं उसके नॉर्मल होते हैं। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं चेक्स, जिसे कहते हैं हम चेक्स। सेक्स मैंने बताया था, जो सेपरेशन होगा लॉन्गिट्यूडनल का और वुड के बीच में, वो हमारा क्या होगा? सेक्स होगा, जो मैंने बताया था आपको। सेक्स नहीं, सेक्स, कहीं आप सेक्स पढ़ने लग जाओ, सेक्स है ये। और नोट्स मैंने बताया था, जैसे हमारा इस तरह से होता है, जो हमारी ये प्रॉब्लम हो जाती है, सॉरी रिंगल होता है ये। नोट्स जो है हमारा आगे आएगा, उसमें भी ग्रो वाली सिस्टम होता है, यानी कि स्वेलिंग करता है हमारा जब टिम्बर, तो वो नोट्स होता है। अगला है चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन एंड वेन आर द डिफेक्ट टिम्बर इच। ये कह रहा है कि चिप मार्क भी एक हमारा क्या है, डिफेक्ट है। और डायगोनल ग्रेन ये भी एक डिफेक्ट है। टॉर्न ग्रेन ये भी एक ग्रेन डिफेक्ट है हमारा, और बैन ये भी हमारे सब डिफेक्ट है। इसने पूछा है कि जो ये डिफेक्ट है हमारे टिम्बर में किसकी वजह से आते हैं? इंसेक्ट की वजह से आते हैं, नेचुरल फोर्स की वजह से आते हैं, फंगी की वजह से आते हैं, या फिर कन्वर्जन की वजह से आते हैं। तो ये जो हमारे चिप मार्क हो गया, डायगोनल ग्रेन हो गया, टॉर्न ग्रेन हो गया, ये सब आते हैं हमारे कन्वर्जन की वजह, जब हम अपने टिम्बर का कन्वर्जन करते हैं तब आते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन बनता है, सर ये तो ठीक है आपने बता दी डिफेक्ट और कन्वर्जन की वजह से होती क्या, चलो हम इसके बारे में एक बार बात कर लूँ आपसे, चिप मार्क क्या है? ये क्वेश्चन भी तो पूछ सकता हूँ ना, चिप मार्क क्या है? जब हमारे फिनिश सरफेस जो होती है टिम्बर के, उस पर मार्क जो साइन हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं चिप मार्क। मार्क या साइन जब हमारे टिम्बर को हो जाएंगे। अगला है डायगोनल ग्रेन, ये क्या है? डायगोनल ग्रेन, डायगोनल ग्रेन जो है ये इम्प्रॉपर सॉल्विंग जब हम अपने उसकी करते हैं टिम्बर की, तो इंडिकेट करता है डायगोनल मार्क, स्ट्रेट ग्रेन भी करता है ये, तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इम्प्रॉपर सॉल्विंग। अगला हमारे पास आता है टॉर्न ग्रेन। टॉर्न ग्रेन, टॉर्न ग्रेन क्या होता है? ये स्मॉल डिप्रेशन होता है हमारे फिनिश सरफेस पे, ठीक है, स्मॉल डिप्रेशन। और लास्ट जो हमें दिया था वेन, ये चारों मैंने बता दिए आपको। बैन कहता है ये प्रेजेंस शो करता है, ओरिजिनल जो राउंडेड सरफेस होती है मैन्युफैक्चर टिम्बर जो हमारा होता है, उसमें जो प्रेजेंस होती है राउंडेड सरफेस की, उसे ये शो करता है बैन।
स्मॉल डिप्रेशन होगा तो टॉन्ट ग्रेन होगा, इम्प्रॉपर शेविंग होगी तो डायगोनल होगा, और मार्क वगैरह शायद मिलेंगे तो चिप मार्क होगा हमारा। सारी चीजें हम अपने डिटेल के साथ चल रहे हैं जैसे हम शुरू से हुए आए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब तक एसएससी जेई के पीवाईक्यू एंड होंगे, एसएससी जेई के पीवाईक्यू खत्म होंगे, हम इसी तरह डिटेल में करेंगे। आपको पता होगा सोम के पीवाईक्यू आपके चल रहे हैं एसएससी जेई के, जिसको रोहित सर पढ़ा रहे हैं आपके। तो ये जो सोम है इसमें आपके एसएससी और ईएससी उन्होंने दोनों के पीवाईक्यू जो है मिक्स रखे हुए हैं, ईएससी और एसएससी, क्योंकि एसएससी के जो क्वेश्चन है वो थोड़े ईएससी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं भी आपको ईएससी के क्वेश्चन कराऊंगा, ईएससी के पीवाईक्यू कराएंगे, लेकिन वही कराऊंगा मैं ईएससी वाले जो आपके पेपर में आने के चांस होंगे, आ सकते उस टाइप के। तो आपके सर जो करा रहे हैं, रोहित सर जो है एसएससी और ईएससी के दोनों पीवाईक्यू करा रहे हैं। मैं जब मेरे एसएससी के पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे, एसएससी के पीवाईक्यू जो एंड हो जाएंगे, मैं फिर ईएससी के पीवाईक्यू आपको कराऊंगा। किसी भी टीचर के पास ये लेकिन मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, मैं भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, बनाने में कोई ऐसा नहीं है कि सरकार से परमिशन लेनी चाहिए, लाइसेंस मिलेगा मुझे जाकर क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करूंगा, कोई फायदा नहीं है। पीवाईक्यू से ही पेपर बनता है, पीवाईक्यू से ही सिलेबस हमारा पूरा हो जाता है, तो आपको केवल पीवाईक्यू पे ही फोकस रखना है। ठीक, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लाईवुड। ये कह रहा है जो प्लाईवुड है उसके अबाउट कौन सा करेक्ट है। दीज और सॉरी थ्री और मोर विनर्स इन ऑड नंबर, बिल्कुल ठीक बात है। आर प्लेस्ड ऑन अबव द अदर विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रैंड, और लेयर आर सेम नहीं, और लेयर सेम नहीं, गलत हो गया हमारा। फोर और मोर नहीं, फोर तो होंगे नहीं, यहाँ तो थ्री होंगे, मैंने यहाँ ऑड नंबर होंगे, 3 5 7 9 ऐसे हमारे होते हैं। फोर ये भी गलत हो गया, सी भी हमारा गलत हो गया। डी थ्री और मोर विनर्स इन ऑड नंबर, बिल्कुल ऑड नंबर में होते हैं हमारे, मैंने बताया था 3 5 7 9 इस तरह से ऑड नंबर में होते हैं। आर प्लेस्ड ऑन एव द अदर विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रैंड ऑफ सक्सेसिव लेयर एट राइट एंगल, बिल्कुल यही तो है जिसको मैं ढूंढ रहा था। ईच अदर यानी एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, और यही बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही वाला जो डी है, डी वाला ऑप्शन ही आपको धरा जाता है, यही होगा। बस इसमें से यहाँ तो आपको इतना ऑप्शन मिल जाएगा और नंबर तक, ये आपको ये यहाँ से ऑप्शन मिलेगा राइट एंगल्स टू ईच अदर, राइट एंगल्स टू ईच अदर, इतना आपको ऑप्शन मिलेगा। आगे चलते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ अ टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ वुड फॉर कंडक्टिंग अ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। जब हम अपने टिम्बर का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं, यानी मेन चीज क्या है ड्यूरेबिलिटी, जब ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेंगे तो जो हमारा स्टैंडर्ड डायमेंशन होगा, स्टैंडर्ड डायमेंशन जो होगा किसका, स्पेसिमेन का, तो वो हमारा देखो इसमें कुछ बताने लायक तो नहीं, बस टिक लगा सकता हूँ मैं। वो जो होता है हमारा, वो होता है 600 × 50 × 50 mm। ये आपको याद करना है। जब डक्टिलिटी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेंगे तो 650 × 50 mm, एम एम में है, ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन भी सेंटीमीटर में भी दे सकता है, तो 60 × 5 × 5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। डायमेंशन का ध्यान रखना है, क्या डायमेंशन आपको दे रखी है उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन देना है। ऐसा नहीं है कि बस रट के चले गए 650 50 650 क्वेश्चन आ गया सेंटीमीटर में, आप कहेंगे सर ने तो 650 50 बताया, ऐसे रट्टा है हमने क्वेश्चन है नहीं यार, हम गलत पढ़ा दिया। नहीं भाई, सही पढ़ाया है। आप थोड़ा डायमेंशन का ध्यान रखें, उसके अनुसार आप चलें। यूनिट का ध्यान रखें, यूनिट हमारी क्या दी है और क्या यूनिट नहीं दी है। अगला क्वेश्चन है द टिम्बर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फेल्ड ट्री। हम अपने टिम्बर को एक्सट्रैक्ट करते हैं फेल्ड ट्री से, तो हम इसे क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द ट्री एज पर 399, यानी कि IS 399 के अनुसार हम इसे क्या क्लासिफाई करेंगे। अगर हमारा फेल्ड ट्री है और हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे रफ टिम्बर। एक बार मैं इनको बता देता हूँ, ये भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, रफ टिम्बर। ये रफ टिम्बर क्या होता है, ये हमारा फॉर्म होता है पास्ट ऑफ द फील्ड ट्री। ये पास्ट यानी फील्ड ट्री से जो हमारा टिम्बर था वो रफ टिम्बर था, पास्ट ऑफ द फील्ड ट्री।
अगला है स्टैंडिंग टिम्बर। ये स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है? स्टैंडिंग टिम्बर जो होता है ये इम्प्लाइज होता है टिम्बर का, जो लिविंग ट्री होती है, यानी कि इम्प्लाइज टिम्बर। आपको शायद समझ में तो आ रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ, और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, अपनी कॉपी में साथ के साथ लिखते रहो। इम्प्लाइज टिम्बर इन लिविंग ट्री। मैंने पहले ही कहा था, अगर आपने थोड़ी भी थ्योरी पढ़ी है तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मैं देख रहे हो आप, ऐसा तो है नहीं मैंने बस पढ़ा कि कौन सा टिम्बर हमारा बेस होता है 399, इस रफ टिम्बर लगाया और मैं आगे बढ़ गया, ऐसा तो मैंने किया नहीं कुछ। आपको मैं बता भी रहा हूँ फिर रफ टिम्बर क्या है, स्टैंडिंग टिम्बर क्या है, और एक पूछता कन्वर्टेड टिम्बर। कन्वर्टेड टिम्बर, ये 3 टिम्बर आपसे बॉस पूछता है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी करा रहा हूँ मैंने आपसे, फिर कह रहा हूँ अगर मैं क्लास में 20+ क्वेश्चन ला रहा हूँ तो ये समझिए 100+ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा के जा रहा हूँ। जैसे ही देख लो, एक क्वेश्चन था, 2 3 4, इनमें से भी 5 6 घुमा के, यानी 5 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे आपके, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी क्वेश्चन में से। तो मैं आपका क्वेश्चन इस तरह डिटेल में करा दे रहा हूँ उसको कि आपको जरूरत ही नहीं है फिर दूसरे टॉपिक की। जो हमारा लॉक्स होता है टिम्बर का, यानी लॉक्स ऑफ टिम्बर, लॉक्स ऑफ टिम्बर सो, यार एक तो इसकी नहीं पता चलती है कहाँ चला जाता है, क्योंकि जिस पे हम लिखते हैं ना वो बिल्कुल काला काला होता है, उस पर कुछ नहीं दिखता। मुझे जो लिख रहा हूँ वो सिर्फ लैपटॉप पे सामने दिख रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। और पोस्ट एटसेट्रा, इस तरह का टिम्बर हमारा कन्वर्टेड टिम्बर होता है। एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि क्या क्या चीज़ बहुत वो है ये। हाउ मच एडिड इन वाटर सीमेंट, ये तो मैंने सीमेंट का करा दिया, इस पीपीटी में क्वेश्चन कैसे आ गया? चलो कोई नहीं, रिवाइज करा देते हैं, आ गया तो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए पानी कितना चाहिए? P/4+3, एक ही ऑप्शन है। ये मैंने डिटेल में कराया, इसलिए आप सोच रहे होंगे ऐसे करते, सीमेंट का क्वेश्चन आ गया इस पीपीटी में। आगे चलते हैं। अच्छा, आपके जो है टिम्बर के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ये पुरानी पीपीटी चल चुकी है। यानी कि टिम्बर के जितने भी क्वेश्चन आपके आए थे 2004 से लेके 2022 तक, वो मैंने कंप्लीट करा दिए। और ये मत सोचना कि मैंने 30 क्वेश्चन ही कराए हैं, ये क्वेश्चन लगभग 50 के समथिंग क्वेश्चन आपके आए थे, लेकिन मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं। 20 क्वेश्चन इन्हीं में से वो बने हुए थे, या तो ये रिपीट हो गए या लैंग्वेज चेंज कर दी है। और मैंने 30 क्वेश्चनों में भी कम से कम 100 क्वेश्चन करा दिए, यानी कि अगर एसएससी क्वेश्चन भी बनाएगा उसे भी आप 100% कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने क्लास ढंग से की है और नोट्स बना रहे हो तो। ठीक, आपका टिम्बर कंप्लीट हो गया। टिम्बर के बाद में अब मैं करूँगा पेंट एंड वर्निश। यार इस पे लिखा कैसे नहीं जा रहा आज। नेक्स्ट वीडियो हमारी पेंट एंड वर्निश की होगी, सोम आपकी चली रही है। इसके बाद में मैं सीटी कराऊंगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बाद में फिर हम सॉइल की तरफ चलेंगे, क्योंकि बच्चों के कमेंट आते हैं कि सॉइल जो है प्रॉब्लम करती है उनके लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। देखो जो क्वेश्चन है आपके सामने, द मेजर कंपाउंड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, ये मैंने सब करा दिए थे। अब आपको एक काम और करना है, इसका जो भी आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में देना है आपको, कमेंट में आपको आंसर देना है। ठीक, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में।